Hello friends, today we are going to solve question number 1 practical problem partnership final account. See here, from the following trial balance, Messrs. Meera and Madhav prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on the date. यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। उसमें देखिए सबसे पहला दिया है स्टॉक 1/4/2018 का, यानी कि ये हमारा ईयर के स्टार्टिंग का है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट साइड। डेटर असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न। अब देखो रिटर्न डेबिट साइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, यानी ये होगा लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क होगा। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दो आइटम्स हैं, तो कैरेज इनवर्ड दोनों अगर होगा तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो कैरेज इनवर्ड गोज टू ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मोटर व्हीकल इज अवर असेट्स, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लेकिन देखो यहाँ एडवर्टाइजमेंट में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, जब ऐसा कुछ लिखा होगा तो याद रखना वो साइलेंट एडजस्टमेंट बोला जाता है। अब देखो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आपको दिया है 4800 रुपया और ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 ईयर्स, यानी आपने 3 साल के लिए 4800 पे किया है। लेकिन कब से पे किया है, वो डेट कहाँ से काउंट करनी है, 1/10/2018 से। अब 1/10/2018 से हमारा ईयर कब ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब अगर आप काउंट करोगे अक्टूबर से, 1/10 मीन्स अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, यानी 6 महीना ही हमारा इस साल का हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं। यानी 3 साल का जो आपने 4800 भरा है उसमें से हमारा इस साल का एक्सपेंस ओनली 6 महीने का है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो बाकी के 2.5 साल का जो होगा, 2.5 साल मीन्स 30 मंथ, तो 30 मंथ का आपने प्रीपेड किया ऐसा काउंट होगा। तो 30 मंथ का आपको वर्किंग नोट में काउंटिंग करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो 4800 जो है वो आपका कितने महीने का है, 3 साल, 3 ईयर्स मीन्स कितना महीना हुआ, 36 मंथ। तो 4800 इज फॉर 36 मंथ, तो 30 मंथ के लिए कितना मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अभी, तो दैट यू कैन कम्स टू नो कि कैसे अमाउंट आएगा। तो 30 मंथ का जो आएगा वो आपका होगा प्रीपेड, तो इसका आपको यहीं पे एडजस्टमेंट साइड में लिख देना है। लेस फ्रॉम प्रीपेड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड एडवांस होगा तो लेस, तो ये प्रीपेड है इसके लिए आप लिखोगे लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपका एक टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट आपका है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज लीज होल्ड प्रीमाइसिस इज अवर असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स एंड फर्नीचर ऑल्सो अवर असेट्स। नाउ सी ऑन द क्रेडिट साइड क्या क्या दिया है। पहला दिया आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अवर लायबिलिटी, बिल्स पेएबल इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स सेम लायबिलिटी, सेल्स ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग है इसके लिए होगा लायबिलिटी, अनपेड वेजेस, देखो अनपेड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, ये जाएगा आपका लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेस रिटर्न ये होगा लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके एडजस्टमेंट्स में क्या है। यहाँ देखो 5 एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू 32,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 32,000 है तो इसका 2 इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड गिवन इज प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब ये हो गया आपका आरडीडी, तो एड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, एड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। मैंने पहले ही बोला था कि बैड डेट्स अगर नहीं होगा तो बैड डेट्स हम लोग लिख देंगे, अमाउंट होगा नील, और डेटर्स के ऊपर भी एक टिक मार्क, तो बैड डेट्स और डेटर्स के ऊपर एक एक टिक मार्क आपको करना है। नेक्स्ट है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, देखो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करा था वैसा ही है,
यहाँ आपको RDD भी दिया है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का दो इफेक्ट क्या होगा, एक होगा ऐड इन डिस्काउंट अलाउड, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में आपने देखा होगा डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और दूसरा होगा लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम डेटर्स, और डेटर्स के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1 लाख। तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस का वैल्यू आपको दिया है 1 लाख का। अब आप ऊपर देखो, ऊपर ही लिखा हुआ है थर्ड लास्ट, लीज होल्ड प्रीमाइसिस का वैल्यू आपको 1,10,000 है, और यहाँ बोला है कि हमारे ईयर के एंड में उसका वैल्यू हो चुका है 1 लाख का, यानी 10,000 का वैल्यू कम हुआ है। कम हुआ है कोई भी असेट्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन है तो एक इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा होगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस से माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रीमाइसिस, तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का दिया है। आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, ऐड इन गिवन एक्सपेंस होगा, यानी यहाँ एक्सपेंस का नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हम लोग लिखेंगे ऐड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये हमारे दो इफेक्ट हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर आप टिक मार्क कर देना। चलो हम लोग अभी इसको लाइव सॉल्व करते हैं, सो दैट यू कैन बी कम्स टू नो कि कैसे इसका आंसर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर सॉल्विंग द लाइव क्वेश्चन हियर। सी हियर, सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक दैट गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आपको दिया है 25,000, तो हियर आउटर कॉलम 25,000। नेक्स्ट इज अ डेटर, डेटर इज आवर असेट्स, तो असेट साइड आप लिखोगे, और यहाँ डेटर्स के ऊपर हमारे दो टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिख दोगे, और दो टिक मार्क है तो अकॉर्डिंगली 3 लाइन आपको छोड़नी है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमारा डेट असेट्स ही है, बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट दिया है 10,000, और यहाँ एक भी टिक मार्क नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिख दोगे। नेक्स्ट इज परचेज, ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, और उसके ऊपर आपका एक टिक मार्क है 2,08,500। नेक्स्ट दिया है रिटर्न, जो है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न दिया है तो हम लोग सेल्स में से लेस करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्स, लेकिन मैं सेल्स का अमाउंट बाद में लिखूँगा क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। नीचे लिखता हूँ सेल्स रिटर्न, जो आपको यहाँ अमाउंट दिया है दैट इज़ 1,000 रुपीज़। उसके बाद आपको दिया है कैरेज इनवर्ड, जो मैंने बोला था कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख रहा हूँ कैरेज इनवर्ड, अमाउंट गिवन इज 3,000, नो टिक मार्क, सो आउटर कॉलम, और उसके बाद का है कैरेज आउटवर्ड, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो मैं थोड़ी लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट दिया है 4,500, यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो ये भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आपको दिया है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल इज योर असेट्स, तो असेट साइड आप लिखोगे मोटर व्हीकल, अमाउंट दिया है 55,000, और यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं है मोटर व्हीकल्स के ऊपर, तो वो भी आउटर कॉलम में आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपको दिया है जनरल एक्सपेंस, जो जाएगा आपके P&L के डेबिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस के ऊपर भी आपका कोई टिक मार्क नहीं है तो वो भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में, अमाउंट गिवन इज 1,800। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, और उसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो वो भी आउटर कॉलम में 900। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट,
अब आपको अभी मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिया है 4800, वो आपका करीबन 36 मंथ का दिया हुआ है और आपको सिर्फ इस साल 6 महीने का ही काउंट करना है, यानी 30 मंथ का आपको निकालना है जो आपका प्रीपेड होगा। तो कैसे काउंट करोगे मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। सी ईयर मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ आपको, दिस इज़ अवर वर्किंग नोट जो आप कर सकते हो। जो यहाँ देखो मंथ और अमाउंट ऐसे आप मैथ्स में करते थे, तो 36 मंथ का आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 4800 और आपने इस साल सिर्फ 6 महीने का ही काउंट करना है, यानी कि बाकी का 30 मंथ का आपने प्रीपेड किया है। तो आपको 30 मंथ का प्रीपेड का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हो। तो दैट विल बी 30 इंटू 4800 डिवाइड बाई 36 कर दो, तो ये हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि 12 के टेबल में दोनों आएगा, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और ये 2 0 लगा दो ऊपर। नाव ये 33 इधर से उड़ जाएगा और 10 इंटू 400 कम्स टू 4000 रुपीज़, यानी 4000 आपका है प्रीपेड। 30 मंथ का हमारा कितना आया 4000 रुपीज़। कैसे किया, तो आपको देखो टोटल 4800 दिया था कि 3 साल का है, 3 साल मतलब एक साल में होते 12 महीने, तो 12 3 ज़ा 36, यानी 36 मंथ का आपको दिया था 4800। उसमें से इस साल अक्टूबर से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बोला है तो अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने ही होते हैं, यानी कि बाकी का 30 मंथ का अपना प्रीपेड हो गया। तो 30 मंथ का प्रीपेड का हमें वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग ने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 30 इंटू 4800 डिवाइड बाई 36 करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 4000 रुपीज़। तो अब ये 4000 का हम लोग इफेक्ट करेंगे। मैंने बोला था लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, यहाँ आप लिखना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000 रुपीज़, जो भी हम लोग ने वैल्यू फाइंड किया है वो। तो यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा आउटर कॉलम में 800 और इसका करस्पॉन्डिंग जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ आप लिखोगे प्री पेड एडवर्टाइजमेंट अमाउंटेड टू 4000 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट दिया है 1200 और इसके ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो इसको भी आप इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आप लिखोगे ड्राइंग। अब उसमें मीरा का ड्राइंग दिया है आपको 3500 रुपीज़ और माधव का दिया है 2000 रुपीज़, तो दोनों का मैंने उसकी अकॉर्डिंगली उनकी कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट इज लीज होल्ड प्रीमाइसिस। अब लीज होल्ड प्रीमाइसिस हमारा क्या होता है असेट्स, तो मैं असेट साइड लिख रहा हूँ लीज होल्ड प्रीमाइसिस। अब इसके ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 1,10,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इज अवर असेट्स, तो वापस वो असेट साइड ही लिखना पड़ेगा, तो कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 45,000 आउटर कॉलम में लिख दोगे क्योंकि इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट सेम फर्नीचर दिया है जो भी आपका असेट्स में जाएगा, तो असेट साइड ही आप लिखोगे फर्नीचर अमाउंटेड टू 8,300 रुपीज़। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में आपको पहला दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने बोला था कि लायबिलिटी में जाएगा, तो कुछ लाइन छोड़ के आप लिखना। लाइन हम लोग किसके लिए छोड़ रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस के लिए, तो ओवरड्राफ्ट जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि यहाँ पे कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेएबल, जो भी हमारा होता है लायबिलिटी, तो इसको भी आप लोग लायबिलिटी साइड लिखोगे बिल्स पेएबल 12,500। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, जो हमारा होता है लायबिलिटी, अमाउंट दिया है 68,000, यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट सेल्स, जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी सेल्स के लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, 3,25,000 आपको अमाउंट दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,25,000। उसमें से सेल्स रिटर्न लेस करोगे
तो नेट सेल्स आ जाएगा 3,24,000। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट जो जाएगा लायबिलिटी साइड, तो मैं लायबिलिटी साइड लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट दिया है 2,000 रुपीज़। उसके बाद है अनपेड वेजिस। अनपेड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, तो वो भी हमारा लायबिलिटी जाएगा। अनपेड वेजिस 1,500। नेक्स्ट इज कैपिटल, तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 75,000। अब परचेस रिटर्न है, लेस फ्रॉम परचेस, तो हम लोग परचेस से लेस करेंगे, यहाँ लिख देना परचेस रिटर्न। अमाउंट आपको दिया है 1,000 रुपीज़, तो इसको भी 1,000 माइनस कर दो, तो आउटर कॉलम 2,07,500, ये हमारा नेट परचेस आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे एडजस्टमेंट पार्ट पे। सबसे पहला एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक। उसके दो इफेक्ट क्या हो गए, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट आपको दिया है 32,000 और इसका करस्पॉन्डिंग जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट होगा 32,000। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसके मैंने दो इफेक्ट लेते हैं, ऐड इन बैड डेट्स और लेस फ्रॉम डेटर्स। तो बैड डेट्स मैंने बोला था नहीं है, तो आप लिख देना और उसके ऊपर टिक मार्क है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखना। अमाउंट आपके पास बैड डेट्स का नहीं है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के दो इफेक्ट, ऐड इन बैड डेट्स, तो यहाँ मैं लिखूंगा फर्दर बैड डेट्स। अमाउंट आपको दिया है 2,000 रुपीज़, तो 2,000 ऐड होगा तो वही का वही बार है, क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ वैल्यू ही नहीं है। दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में से लेस कर दो। याद रखना मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था, जब भी आरडीडी और रिजर्व फॉर बैड डेट्स दोनों एक साथ आ जाए तो पहले रिजर्व फॉर बैड डेट्स करना है और सबसे लास्ट में आरडीडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद ही आरडीडी करेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसके लिए मैंने अभी तक आरडीडी का जो इसमें करेक्ट लाइन में ही दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे पीछे होगा तो याद रखना रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है एडजस्टमेंट नंबर 3, वो हमें सबसे लास्ट करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें सेकेंड लास्ट करना है। लेकिन यहाँ पे डेटर्स के ऊपर और कोई टिक मार्क नहीं है, इसके लिए हम लोग लाइन से जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और कोई टिक मार्क है ही नहीं। नेक्स्ट है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उसके दो इफेक्ट थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एक्चुअली में डिस्काउंट में ऐड होता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ लिखोगे RDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब कितना परसेंट है, 3%, तो हमें 3% निकालना पड़ेगा डेटर्स के ऊपर से, तो हम लोग डेटर्स के ऊपर पहले 3% निकालेंगे। 78,500 का 3%, यू कैन सी हियर 78,500 का मैं 3% निकाल रहा हूँ, दैट कम्स टू 2355। तो मैं यहाँ 2355 जो है वो अमाउंट लिखता हूँ और उसको माइनस कर देता हूँ 78,500 में से, तो मुझे अमाउंट मिल रहा है 76,145 रुपीज़। और इसका करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ मैं लिखूँगा 2355, दैट इज़ फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फोर्थ एडजस्टमेंट आपको दिया है वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस इज 1 लाख, यानी लीज होल्ड प्रीमाइसिस की वैल्यू अभी 1 लाख रुपीज़ हो गई है, तो वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। और ये 10,000 जो वैल्यू कम हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन, तो यहाँ आप उसको लिखोगे डेप्रीशिएशन कितना, 10,000 रुपीज़ जो डिफरेंस है वो। और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे डेप्रीशिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसिस। अमाउंटेड टू 10,000 रुपीज़। एंड लास्ट आपको दिया है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, वो दिया है 500। इसका इफेक्ट लिखा था हम लोग ने ऐड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो यहाँ लिखोगे आप ऐड
आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया है अमाउंट 500, इसमें ऐड करो तो आउटर कॉलम में होगा 1700 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंटेड टू 500 रुपीज। अब हमारा टोटलिंग का पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स सी टोटलिंग में यहाँ पे क्या वी विल फाइंड। अब आपने यहाँ पे खास नोटिस किया होगा आपने कि यहाँ में क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको रेशियो नहीं दिया था, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग क्या ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चैप्टर 1 जब आपको थियरी पार्ट समझाया था तब मैंने उसमें बताया था एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी पार्टनरशिप 1932 के हिसाब से जब भी आपको रेशियो डिफाइन नहीं किया होगा क्वेश्चन में तब रेशियो हमारा ऑलवेज हमें इक्वल रेशियो में कंसिडर करना है इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रेशियो। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो हम लोग रेशियो लेंगे इक्वल। तो यहाँ पे हमें कोई भी रेशियो दिया नहीं है तो हमारा रेशियो होगा इक्वल। कोई भी अपने हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो या कोई और रेशियो लेने की जरूरत, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि कैपिटल के रेशियो के हिसाब से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ रॉन्ग। हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला है तो ही करना है। लास्ट में हमें बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि कैपिटल रेशियो काउंट करना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेट्स स्टार्ट। देखो अब क्रेडिट साइड ही हमारा बड़ा है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3,24,000 प्लस 32,000 दैट कम्स टू 3,56,000 क्रेडिट साइड का आ रहा है। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब 3,56,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 25,000 माइनस 2,07,500 माइनस 3,000 दैट कम्स टू 1,20,500। तो 1,20,500 आपका होगा बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसी को हम लोग अपोजिट साइड यहाँ ले लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,20,500। अब आप देख सकते हो यही साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड ही। हम लोग क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, देन वी फाइंड नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट क्या आता है। क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट है 1, तो उसको नीचे ले लेंगे 1,20,500 और यहाँ आप लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट जो आपका जाएगा पार्टनर्स के नाम पे मीरा एंड माधव। अब रेशियो नहीं दिया तो मैंने बोला था इक्वल रेशियो आप लोग लोगे। तो देखते हैं अभी कितना हमारा बैलेंस आता है। अब देखो लाइन से मैं माइनस कर रहा हूँ, -4,500 -1,800 -900 -800 -1,700 -2,000 -2,355 -10,000 रुपीज़। तो आपका आ रहा है 96,445 रुपीज़। अब आप देखोगे यहाँ पे इक्वल है तो डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, तो देखो पॉइंट में आ रहा है। अब पॉइंट में आ रहा है तो एक को 1 रुपया का डिफरेंस 50 पैसे का डिफरेंस आएगा। तो यू कैन गिव, जैसे मीरा को मैं 222 दे रहा हूँ तो इसको मैं 1 रुपया ज़्यादा दे दूँगा, 48,223 दे दूँगा, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग राउंड अप लेते हैं तो अब पॉइंट में नहीं लिख सकते, इसके लिए तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय नेट प्रॉफिट। अब मीरा का मैंने लिया है 48,222 और माधव का लिया है 48,223 रुपीज़। अब ये दोनों का बैलेंस निकालते हैं, वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सी देखते हैं, यहाँ पे बेटा 1,23,000 आएगा, 75,000 है प्लस 48,223 है तो 1,23,210। तो ये भी हम लोग करते हैं
ये भी 1,23,000, सिर्फ 1 रुपये का दोनों के वैल्यू में डिफरेंस आएगा क्योंकि हम लोग ने राउंड अप किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सी टू देख लेते हैं। 1,23,222 माइनस 3,500 दैट कम्स टू 1,19,722। वैसे ही दूसरा निकालते हैं 1,23,223 माइनस 2,000, अगर आप माइनस करोगे तो होगा 1,21,223 रुपीज़। यही हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड। हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मीरा एंड माधव। मीरा का आपको मिला है 1,19,722 और माधव का 1,21,223। दोनों का प्लस करके बाहर ले लेते हैं। टोटल आ रहा है 2,40,945 रुपीज़। लेट्स सी हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो हम लोग असेट साइड से लायबिलिटी साइड का स्टार्ट करते हैं। 2,40,945 प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस हमारा है 12,500 प्लस 68,000 रुपीज़ प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 500। तो आपका टोटल आ रहा है 3,30,445। लेट्स सी ऑन द असेट साइड हमारा आ रहा है या नहीं। अब असेट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला है 76,145 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 55,000 प्लस 4,000 प्लस 1,00,000 रुपीज़ प्लस 45,000 प्लस 8,300 प्लस 32,000। देख सकते हो आप बैलेंस शीट टोटल हमारा टैली हो रहा है 3,30,445 है। यू कैन सी इट, मैंने जो किया है वो आप देख सकते हो। पूरा क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नाउ इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज और डाउट, और आपको कुछ और भी चैप्टर्स के कोई डिफ़िकल्टीज और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। और अगर आपको कोई चैप्टर्स का पूछना है स्पेशली कि मुझे उसके ऊपर कोई वीडियो बना के दे दो, तो मैं वो भी बनाऊंगा। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा चैप्टर आपको करना है। ठीक है, बाय फॉर द डे। चैनल अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय फॉर द डे।